हेलो एवरीवन, अगर आप हिस्ट्री यानी इतिहास का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग इस क्लास में जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कि आपका एग्जाम का टाइम बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग उसी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपको यानी बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है। तो आपको क्लास के लास्ट तक देखना है, क्लास में आपको बने रहना है, क्लास को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। जी हाँ, क्योंकि हम लोग इस चैनल में उसी क्लास को करते हैं, यानी जो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोग उसी के बेस पर क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। और जो भी डाउट हो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग क्लिक करके जुड़ सकते हैं और मैं लाइव कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? जी हाँ, तो सबसे बड़ा नगर कौन था? जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। जी हाँ, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। जी हाँ, मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला जा रहा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, तो किसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी यानी उदयन ने की थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। और आप लोग क्लास के लास्ट तक इसी तरह कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताते चलेगा। जी हाँ, अब तक आपने सही आंसर दिया है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइएगा। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? जी हाँ, तो कौन से आकार का था? यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं त्रिभुजाकार आकार का था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए, सिंधु सभ्यता में युगल समाधान कहाँ से मिला है? जी हाँ, तो कहाँ से मिला है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं लोथल। चलिए तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? जी हाँ, तो कहाँ से मिले हैं विशाल स्नानागार? तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या बोला जा रहा है, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? जी हाँ, तो किसको जुड़वा राजधानी कहते हैं सिंधु सभ्यता की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। जी हाँ, नहीं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहते हैं। अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लोथल कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो लोथल कौन से राज्य में है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या बोला जा रहा है, इंडिका का लेखक कौन था? जी हाँ, तो इंडिका का लेखक कौन था? यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मेगास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? जी हाँ, तो कौन सा चीनी यात्री भारत आया था गुप्तों के काल में? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी फाहियान। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या बोला जा रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जी हाँ, तो कौन 24वें तीर्थकर थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी महावीर स्वामी। आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, कर्ण की माता कौन थी? जी हाँ, तो कर्ण की माता कौन थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कुंती थी। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या बोला जा रहा है, जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर कौन थे? जी हाँ, तो किसने जैन धर्म की स्थापना की थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऋषभदेव। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जी हाँ, मैंने आपको चारों बौद्ध संगीति के बारे में बता दिया था, तो कहाँ हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं राजगृह में हुई थी। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जी हाँ, तो कहाँ हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वैशाली में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए क्या बोला जा रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जी हाँ, तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी जी हाँ, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या बोला जा रहा है, वैदिक सभ्यता थी। जी हाँ, तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्रामीण सभ्यता थी। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया था? जी हाँ, तो किसने बनवाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या बोला जा रहा है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने यानी किसके काल में मिले हैं? जी हाँ, तो किसके काल में मिले हैं, यानी तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? 18 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी गुप्त काल में मिले हैं। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? जी हाँ, तो दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी गांधारी था। आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। 20 में कालिदास किसके समकालीन थे? जी हाँ, तो किसके समकालीन कवि थे कालिदास? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के। आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है,
मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? जी हाँ, तो सबसे प्राचीनतम राजधानी मगध की कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजगृह थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? जी हाँ, कौन इसके लेखक थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हरिसेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है 23 में, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? जी हाँ, तो कहाँ पे स्थित था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं मगध में स्थित था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो कब से मानी जाती है? यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 78 ईस्वी से मानी जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है? जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन बार बार यानी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जाए 26 में, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? जी हाँ, तो इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी एक करेक्ट हो जाएगा, कालिदास। अब 27 को देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो किसको कहा जाता है नेपोलियन? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब 28 को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं भीष्म को जाना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा? जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता था? जी हाँ, तो कौन से धातु का बना हुआ होता था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तांबा का बना हुआ होता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे हम लोग, कमल महल कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, तो कहाँ पे कमल महल अवस्थित है? यहाँ पे 30 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हम्पी में। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्या बोला जा रहा है, अजमेर में किसकी दरगाह है? जी हाँ, किसकी अजमेर में दरगाह है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, क्लास के लास्ट तक आपको इसी तरह बने रहना है। जी हाँ, आप लोग देख ही रहे होंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, आपको यहीं से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। और मैं आपको बता दिया कि हम लोग उसी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपको पूछने के चांसेस है। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है, और क्लास अच्छी लग रही हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को कर सके। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 32। तो अब 32 का कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? जी हाँ, तो किस पर अधिकार नहीं कर सका? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, यानी मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। अब यहाँ पे 33 देखिए, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो कौन से देश का यात्री था इब्न बतूता? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं मोरक्को का निवासी था, यानी यात्री था। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? जी हाँ, तो किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो 34 में कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यहाँ पे सबने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अल बरूनी थे। अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है 35 में, खनवा का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तो खनवा का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हमें 36 में राइट आंसर बताइए, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? जी हाँ, तो किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जहांगीर ने किया था। अब 37 देखिए, क्या बोला जा रहा है, पित्रादूरा शैली का पहला उदाहरण कहाँ मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं एतमादुल दौला का मकबरा से मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? जी हाँ, तो कौन सबसे यानी अंतिम गुरु थे सिखों के? तो यहाँ पे 38 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह। अब यहाँ पे 39 देख लीजिए, कौन सा राइट आंसर होगा, पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? तो कौन से राज्य की रानी थी पद्मिनी? तो 39 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मेवाड़ की राजधानी रानी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, तो किसने करवाया था? 40 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं राणा कुंभा ने करवाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है 41 में, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, तो किसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? 41 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब 42 का राइट आंसर बताइए, पहली बार सेना में दाग एवं हुलिया किसने प्रारंभ की थी? तो किसने दाग और हुलिया प्रारंभ की थी? तो 42 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अब क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताइएगा, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? जी हाँ, तो किसने की थी? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नहीं तुलसीदास ने की थी। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में। चलिए, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। किस मुस्लिम संत की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है? तो कौन सी मुस्लिम संत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, बाबा फरीद। अब क्वेश्चन नंबर 45 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है? जी हाँ, तो सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब। अब क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? कौन भक्ति संत अंधे थे? जी हाँ, तो कौन भक्ति संत क्या थे? अंधे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, सूरदास क्या थे? अंधे थे। अब क्वेश्चन नंबर 47 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 47 में? भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? तो किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? तो 47 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 48 में? अस्थाई बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था? जी हाँ, तो किससे जुड़ा हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी भूमि से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? जी हाँ, तो कौन होता था भूमि का मालिक? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं किसान होता था। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। जी हाँ, क्या बोला जाए 50 में? व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? किससे है? यहाँ पे 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी लॉर्ड डलहौजी से है। अब 51 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो किसे पिता कहा जाता है पुरातत्व का? तो 51 में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब यहाँ पे 52 में राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? जी हाँ, क्या नाम था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं फोर्ट विलियम नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला जाए 53 में? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1771 ईस्वी में हुई थी। अब 54 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में हुई थी? यानी ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी में हुई थी। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्या बोला जाए 55 में? यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट बताइएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हाँ, किसने की थी? यहाँ पे 55 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं विलियम जोन्स ने की थी। अब 56 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? जी हाँ, तो किस भाषा में है? तो उनकी अपनी लैंग्वेज यानी गुजराती भाषा में है। अब 57 में राइट आंसर बताइए 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो कौन सा आंदोलन हुआ था? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत असहयोग आंदोलन हुआ था। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोला जा रहा है 58 में? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? जी हाँ, तो किसने पाकिस्तान का नाम दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चौधरी रहमत अली ने दिया था। अब 59 को देखिए, क्या बोला जा रहा है 59 में? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में बने थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1938 एवं 1939 दोनों ईस्वी में बने थे वो। अब यहाँ पे 60 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में लौटे थे वो? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। जी हाँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस क्लास में। तो आपको स्किप नहीं करना है, अभी क्लास को आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको 100 क्वेश्चन में कम से कम आपको 30 से 40 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको वीडियो को देखना जरूरी है और क्लास को आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके आपको जुड़ जाना है। और मैंने टेलीग्राम का लिंक लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, वहां से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर मुझे बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ 61 का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, किसने कहा था? आपने बचपन में ही पढ़ा था, किसने कहा था? यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 62 में? गुलामगिरी कब और किसने लिखा? जी हाँ, तो गुलामगिरी को कब और किसने लिखा था वो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 62 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1872 इसमें लिखा था। किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले ने लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। क्या बोला जा रहा है? दांडी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तो दांडी किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी गुजरात में
स्थित है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं एनी बेसेंट। अब 65 में क्या आंसर होगा, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जी हाँ, कौन सा राष्ट्रीय गान है? जी हाँ, यानी बी करेक्ट हो जाएगा, जनगण मन अधिनायक राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 66। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 66 में? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो कहाँ हुआ था जन्म उनका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं जीरादेई में हुआ था। अब 67 को देखिए, क्या बोला जा रहा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? जी हाँ, तो ये किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अब यहाँ पे 68 में राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। अब 69 में देखिए, क्या बोला जाए 69 में, यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान हस्ताक्षर की? जी हाँ, संविधान में हस्ताक्षर किए थे कितने सदस्य? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 284 सदस्य। अब 70 में राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? जी हाँ, कौन सदस्य थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी ये क्या थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य से। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्या बोला जा रहा है 71 में, भारतवर्ष यानी किस वर्ष गणतंत्र हुआ? जी हाँ, तो कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 1950 में। अब 72 में राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? कौन इसका अंतिम वायसराय था? यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी सी गोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा। अब 73 को देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक दरबार में आया था? तो यानी किस मुगल शासक के दरबार में आया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जहांगीर के दरबार में आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, क्या बोला जा रहा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? जी हाँ, कहाँ उनको मारा गया था? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ग्वालियर में मारा गया था। अब ये 75 देखिए, किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? जी हाँ, किसने मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 76 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? जी हाँ, इस बुक के लेखक कौन थे? तो 76 में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दादा भाई नौरोजी। अब 77 में राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी स्वराज दल की स्थापना? वेरी गुड, यहाँ पे सबने आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। अब यहाँ पे 78 में राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में चुनाव किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, कब हुआ था? यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 1937 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में दिया था त्यागपत्र? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1939 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताइए, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? जी हाँ, तो किसकी मृत्यु हुई थी 1920 में? तो यहाँ पे 80 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 81 का राइट आंसर बताइए, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? जी हाँ, तो किससे संबंधित है? यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, यानी नील की खेती से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 82। क्या बोला जाए 82 में, पेरियार किसका उपनाम है? जी हाँ, तो किसका उपनाम है पेरियार? तो 82 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी E.V. राम स्वामी यानी रामा स्वामी नायकर हो जाएगा। अब 83 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? जी हाँ, तो उस समय कौन वायसराय था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी डफरीन थी, लॉर्ड डफरीन। अब 84 में क्या बोला जा रहा है, आज़ाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? किसके मन में आया था? जी हाँ, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहन सिंह के मन में आया था। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 85। क्या बोला जाए 85 में? तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए, आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जी हाँ, किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जयप्रकाश नारायण ने किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या बोला जा रहा है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? कौन बनाए गए थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। अब यहाँ पे 87 देखिए क्या बोला जा रहा है 87 में, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? जी हाँ, इसके लेखक कौन थे? तो अब 87 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजेंद्र प्रसाद थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 88। क्या बोला जाए 88 में? यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए।
बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ, तो कौन मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ये भारत यानी बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या बोला जा रहा है, गोलघर का क्या उपयोग होता था? जी हाँ, तो गोलघर किस लिए बनाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। जी हाँ, तो 90 में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे राइट आंसर बताइए। सचिवालय के पास 7 शहीदों की मूर्ति किस आंदोलन की याद दिलाती है? जी हाँ, कौन से आंदोलन की याद दिलाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की याद दिलाती है। अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला जा रहा है, गिरिब्रज का क्या अर्थ है? जी हाँ, तो गिरिब्रज का क्या अर्थ है? तो 91 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, प्रहारों से घिरा। अब यहाँ पे 92 को देखिए क्या बोला जा रहा है, चंपारण आंदोलन के शत्रु यानी सूत्रधार कौन थे? कौन इसके सूत्रधार थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी राजकुमार शुक्ल। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, और आप लोग कमेंट में राइट आंसर बताना मत भूलिएगा कौन सा होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो कब हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1916 ईस्वी में हुई थी। अब 94 देख लेंगे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे? जी हाँ, तो किसने किया था 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मोहम्मद इकबाल ने किया था। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला जा रहा है, 95 में पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली विश्वविद्यालय का छात्र था? जी हाँ, कौन से विश्वविद्यालय का छात्र था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। अब यहाँ पे क्वेश्चन 96 देख लेंगे, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जी हाँ, तो कब भारत आया था? जब 96 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी मार्च 1922 यानी 42 ईस्वी में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला जाए 97 में? चलिए वेरी गुड, तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा, यानी 97 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में किसने देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव लाया था? जी हाँ, किसने लाया था? यहाँ पे 97 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गोविंद बल्लभ पंत ने लाया था। अब यहाँ पे 98 में राइट कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जी हाँ, कौन इसके गृह मंत्री थे? तो 98 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। जी हाँ, 99 में क्या बोला जा रहा है, अंतरिम सरकार के प्रधान थे? कौन अंतरिम सरकार के प्रधान थे? यहाँ पे हमारा प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज के इस मॉडल सेट का, क्या बोला जा रहा है, मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, स्वामी सहजानंद। जी हाँ, तो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के साथ जो आज का इंपोर्टेंट क्लास है, जी हाँ, बिल्कुल कवर कर लिया है। आप लोगों ने देख ही चुका होगा कि आज की क्लास में कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर किए। अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा नहीं देखा है तो आप लोग को देखना जरूरी है। जी हाँ, अगर आप नहीं देखेंगे तो आप बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करें ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना जरूरी है। और आप लोग का जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके जुड़ जाना है आपको, और वहाँ से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए, यानी आप लोगों को पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।